ईरान ने कितनी बार आपकी गांठ धुलवाई है? तुमने फिर वो सवाल आ गया दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा वही सवाल आ गया। इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, ईरान बना रहा है परमाणु बम, वो किसी को उड़ा सकता है। इजराइल ने उसके श्रीलंका लगाई, बहुत अच्छा किया। अमेरिका समर्थन कर रहा है, मैं खुला समर्थन करता हूँ और मैं छाती ठोक के कहता हूँ मैं इजराइल और अमेरिका के साथ हूँ। उसने बहुत अच्छा किया, ईरान की बैंड बजाई है। यहाँ सिर्फ जानकारी और न जानकारी का मुद्दा है। चचा के पास अभी चाचा के पास सिर्फ सवाल थे, चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। हमने जो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी उम्र में ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि चाचा अभी थोड़ा दीन दुनिया से दूर हो। दुकान है कोई आपकी? दुकान है? एक मिनट दुकान है। एक मिनट ज़्यादा होशियार ना बन। ना ना हाँ होशियार ना बन। अपनी मैं जिंदगी जी चुका हूँ, तू अपनी जी। हाँ जी, ठीक है नहीं? आराम से ठंडा दिमाग जब हो जाए ना, बोल रहे हैं। अरे यार आराम से ठंडा दिमाग हो जाए ना, बर्फ। चाचा भड़क आप रहे हो, हम तो नॉर्मल है बिल्कुल। अब मेरी मुंह से बात करने नहीं दे रहा तू। माइक से क्या होगा? आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल है, मत छेड़ हम कट्टर हिंदुओं को, वरना लड़ना मुश्किल होगा, लिखेगा ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। नहीं देखो, यहाँ हमने कहा ना, यहाँ हमने उनकी बात सब मानी। उन्होंने कहा सर्वधर्म समान है, हमने मान लिया। लेकिन चच्चा के जो हमने 4 सवाल किए थे कि अगर ठीक है आपका ये कहना है कि सब हमारे दीन भाई हैं, तो भैया हिंदू भी दीन भाई समझो। अरे मैंने सारे इंसानों की बात करी है, तो हिंदू और मुसलमान तू को ला रहा भाई बीच में, तू बीच में लाया क्यों इस बात को? समान है, तू हिंदू है तो अपने हिंदू बने में रहो। तो भैया तो अगर आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं तो आप बांग्लादेश का भी समर्थन करिए। उसे क्या तुम्हें पता है उसका क्या मजहब है और उसका क्या मजहब है? किसका? उसका तुम्हारा क्या मतलब है उससे? हमारा मतलब नहीं है। हमारा जो भाई तुम पहले अपने देश की बात भाषा ठीक कर लो। ईरान से आपका क्या संबंध है? हमारा संबंध है उससे, वो अलग सा मस्जिद है वहाँ। आपके परिवार के लोग वहाँ खाने अरे परिवार सारी दुनिया एक है। क्या कहा था मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई? कुछ किसी की समझ में आई होगी? मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब पता तुम्हें? मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का पता मतलब? हमको समझने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों नहीं समझो? झगड़ा करोगे फिर? झगड़ा अगर समझोगे नहीं झगड़ा करोगे फिर? सवालों का जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं? तू दे रहा सवाल जवाब दिया तूने? अभी आप इंसानियत की बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों बताएं हम? क्यों नहीं बताएगा? अरे क्यों बताएं हम भाई? क्यों नहीं बताएगा? हम सनातनी हैं। क्यों नहीं बताएगा? हम सनातनी हैं। क्यों नहीं बताएगा? अरे हम सनातनी हैं, क्यों बताएं? जबरदस्ती है? हाँ? एक सेकंड, जबरदस्ती है? जबरदस्ती बताऊं मैं? मतलब क्यों मैं नहीं सनातनी बताएगा? हूँ, मैं क्यों बताऊं? सनातनी का मतलब है? एक सेकंड, अभी आप देखिए मानवता की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, आपने कहा कि नहीं मुझे ईरान से मतलब है क्योंकि वहाँ हमारे दिन ही रहते हैं। बात ही नहीं करने दी, काट दी बीच में। तुम अपनी ढींगे में लगे हुए हो। तुम अपनी सबसे ज्यादा माइक इन्हीं के पास है, जवाब नहीं है तो घुमा रहे हैं। आप ये अभी बता रहे थे मानवता की बात कर रहे थे, कहाँ चला गया था मानवता? जो 27 हिंदू को पैंट खोल के देख के मारा गया गोली, कहाँ गया था मानवता? कश्मीर में, जबकि आधा पाकिस्तान के आधा कश्मीर के मुस्लिम थे, उसमें कहाँ चला गया था मानवता? ये बस ऐसे घुमाने वाली बात है। जवाब आपके देश के नहीं थे क्या? पहलगाम में जो टेक हुआ क्या आपके देश के नहीं थे? बदतमीजी मेरे साथ करोगे? बदतमीजी हो गई। देखिए ये बदतमीजी है। और क्या है ये? क्या है फिर ये? क्या है ये? सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब तुम ले होगे जब तुम तो अभी ये कह रहे हो कि मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तुम जवाब दे कहाँ रहे हो? सारी बदतमीजी हमारे साथ करेंगे लोग। चचा नहीं, कोई नहीं करे। चचा ये भारत देश आपका है, हमने माना। क्या आप यहाँ पे भारत माता जय बोल सकते हैं? पहली बात तो तू बता दे मुझे कि इसका फायदा क्या है? कुछ नहीं, एक सम्मान, एक आपस की भाईचारा, एक आपस का भाईचारा। एक मिनट चाचा क्या? अरे चाचा मेरे सवाल। अरे यार एक बोल दो कोई सा भी। सुनो मेरे सवाल, क्या भाईचारे में, आप सिर्फ भाईचारे में भारत माता की जय बोल सकते हैं? जय का फायदा बता दे। केवल भाईचारा, इंसानियत। फिलिस्तीन जय का क्या फायदा? क्या रहा? हम लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो मिलेंगे। तो उसमें और कोई नहीं, बंद नहीं कह लो। हाँ। भाई कह लो। नहीं ऐसे कैसे भाई भाई? और क्या है? हालो अगर भाई भाई है तो भाई भाई मिलिए, गले मिलिए, भारत माता की जय बोलिए। माता एक ही है। हाँ ठीक है। हाँ माता एक ही है। तो बोलने में क्या शर्म है? और ये जन्म भी है कि वो शर्म क्या है? भारत माता की जय गर्व से बोलिए। माता की जय बोलने में आखिर की समस्या क्या है? भाई भारत में रह रहे तो भारत उनकी जय बोल सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए आप पहले। मेरी बात सुनिए आप। पाकिस्तान अरे मेरी बात सुनिए। मेरे सवाल का, अरे यार तेरे 1000 सवाल का एक का जवाब तो ले ले। एक का जवाब तो ले ले, आगे सवाल क्यों करता है? बोलो। एक ही सवाल पर बोलो। आप जो है ना ये अभी कह रहे थे कि भारत माता की जय बोल दो। उसे ये तो बता दे फायदा। छोड़ो उसको, छोड़ दो आप। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए। मुर्दाबाद
पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद। सच्चा सही है। अब हाँ, अपने भारत माता की जय बोलने में फायदा ढूंढ रहे थे। जब संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था, उससे क्या फायदा हो रहा था भारत को? कौन सी इकोनॉमिक? यार हम भी आज भी दुआएं करते हैं सब दुनिया के लिए, ठीक है नहीं? और वो हम तो ये आप बोलते हैं, इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान बनवा रहा है परमाणु बम, वो किसी को उड़ा सकता है। इजराइल ने उसके श्रीलंका लगाई, बहुत अच्छा किया। अमेरिका समर्थन कर रहा है, मैं खुला समर्थन करता हूँ और मैं छाती ठोक के कहता हूँ मैं इजराइल और अमेरिका के साथ हूँ। उसने बहुत अच्छा किया, ईरान की बैंड बजाई। और हाँ, और मैं खुल के मोदी समर्थन इसलिए करता हूँ कि उसने पाकिस्तान की बैंड बजा दी और पाकिस्तान चू नहीं कर पाया। और लोग यहाँ जो बैठे वो पाकिस्तान मुर्दा, जब हमने कई वीडियो देखे यहाँ पे पाकिस्तान झंडा लगा है, उन्होंने उखाड़ दिया, उन्होंने उखाड़ दिया। मैंने खुद देखा दिल्ली में, उन्होंने ऐसे उखाड़ दिया। मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, चमनगंज में उखाड़ दिया उन्होंने। क्यों उखाड़ा भाई? क्या मतलब है यार? हैं, क्या मतलब है? वो भी दीनी है, भाई है। तो भाई है भैया, तो भाई वहाँ जो हमारे 26 मारे गए भाई नहीं थे वो? पहली बात तो ये है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, हाँ, समझे नहीं? नरेंद्र मोदी जी अगर इस चीज़ को देखेंगे तो उसमें लफड़े में नहीं पड़ेंगे। और इस झगड़े का उनका ये मतलब तुम ही उड़ाते हो, तुम ही तिलक लगाया, पाकिस्तान जा ऐसी तैसी मराई। चाचा तुम ही पाकिस्तान, करते हो सारे भाई कारनामे। पाकिस्तान को हम नहीं उड़ा पाएंगे, हम तो रखेंगे, साले जाएंगे नहीं, पाकिस्तान को तुम ही उड़ाओगे। हम तो जाएंगे भी नहीं। आप पैंट खुलवाते हो, हम नहीं खुलवाते पैंट। तुम पैंट कहाँ से खुलवाओगे? अभी सही करके मुल्ला बन जाओ, इस्लाम का पहचान अभी खतरा ही गाड़ी है। सही कर लो। क्या इस्लाम का असली पहचान खतना ही है? सर, इस्लाम का असली पहचान क्या खतना ही है? अबे भाई कोई मुद्दा नहीं आया इनके हाथ, ना कोई फिल्म है, अफवाह बनाई और दिखा रहे हैं। असली चीज कोई दिखा नहीं पाया, कैसे हुआ, किसने करा, क्या हुआ है? लेकिन क्या इस्लाम का असली पहचान खतना ही है? क्योंकि देखिए पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से लोग यही सोच रहे हैं कि इस्लाम का जो असली पहचान है खतना ही है। अरे जो तो इसका तुमने पखाना बना दिया एक बात का कि पैंट खोली, उसकी वीडियो कहाँ है कोई वीडियो? वहाँ के पीड़ित ने बताया। क्या वो भी झूठ बोल रहे थे? हाँ, कौन ये सा पीड़ित जिनका पति मर गया, जिनका बेटा मर गया, आप कह रहे हैं? ये जो है ना लोगों को, पब्लिक को जो खाली फिर रही है, जिनके बेचारों का टाइम नहीं कट रहा है और तुम इन बवालों में घुसेड़ देते हो इनको, इन्हें हटाओ। अबे कोई मूर्ति पूज रहा पूजने दो, कोई कुत्तों को पूज रहा पूजने दो, कोई नमाज पढ़ रहा पढ़ने दो, तुम्हें क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ईरान से इजराइल से मतलब ही क्या है? तुम्हारा क्या, कम पड़ गया? अरे तुम्हारा क्या मतलब है अमेरिका से, इजराइल से? तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा ये मतलब हो सकता है जो हमको समर्थन करेगा, जो हमें सपोर्ट करेगा। क्या समर्थन कर दिया उसने? गांड धुलवाई थी कभी? क्या समर्थन करा उसने? तुम्हारा चूतिया बना के और अपना माल सप्लाई करता है वो, और क्या करता है वो? कभी ईमानदारी की बात करता है? ईरान ने कितनी बार आपकी गांड धुलवाई? चाहिए बस। ईरान ने कितनी बार आपकी गांड धुलवाई है? जो अभी आपने सवाल कहा, तुमने फिर वो सवाल आ गया दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा वही सवाल आ गया। हाँ, एक मिनट अब क्या बोलूं? एक मिनट। जो मेरे देश को नमन करना छोड़ दे, कह दो उसे मेरा वतन छोड़ दे। रहना तो रहीम रफ्तार एपीजे अब्दुल बन के रहे, औरंगजेब बाबर बन के रहोगे तो खाक में मिला देंगे तुम्हारे हर एक बत्ती को। बिल्कुल। एक मिनट, एक बात और इजराइल के युद्ध में क्या लगता है किसको आ रहा हूँ मैं? हमारा एक बच्चा गुरुकुल यूनिवर्सिटी से निकलता है, ठीक है, 2 किताबें पढ़ना पड़ता है, तब जाके इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है। इनका कौन एक मदरसे में कौन सा आसमानी किताब पढ़ा देता है? जिनका कोई राइटर ही नहीं है वो एयरपोर्ट ही उड़ा देता है। ये क्या बात हुआ भाई? राइटर यहाँ जो है एयरपोर्ट ही उड़ा देता है। तुम्हारी यहाँ जो है ना, हमारे पास जो है ना, चारों तरफ से घिरे हुए? अरे गिरा हुआ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। जेल खाना, पागल खाना, ये खाना, वो खाना। जैसे बिल्डोर चल दिया, वो मकान भी बने हुए हैं, 50-60 हज़ार मकान बने हुए हैं, हजारों। मगर ये गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। ये कोई भी कुछ भी बक जाता है, कोई भी कुछ भी लिखवा लेता है, कोई भी बड़े सलीके से आप मानवता की बात करते हैं। मैं भगवान सनातन हूँ, अब मतलब का पता नहीं मतलब क्या है? भाई हमारी शख्सियत का अंदाजा तुम क्या लगाओगे पत्रकार महोदय? हम मस्जिदों से आगे गुजरते हैं तो मुल्ला मुलायम भी देख के मुझे बोल देते हैं राम राम। ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, ठीक है, आपको भी पता है। क्या लगता है, क्योंकि एक भीषण मोड़ ले चुका है ईरान और इजराइल का युद्ध, किसका समर्थन करना चाहिए? इंडिया को न्यूट्रल हमेशा से रहा है। विदेशी नीति हमेशा जो है हमेशा से न्यूट्रल ही रही है। भारत की विदेशी नीति हमेशा से न्यूट्रल रही है, ना इधर बोलेगी ना उधर बोलेगी। लेकिन कई मुसलमान ऐसे हैं, भी आपके बगल से चले गए हैं जो गुजर के, कह रहे कि हमारे दीनी हैं, हमारे भाई हैं, हम उनका समर्थन करेंगे, इजराइल का समर्थन क्यों करेंगे? उससे हमारा फायदा क्या है? वो तो एक रिलीजियस फैक्टर्स होता है। अभी मान लीजिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हुआ, तो आपका एक रिलीजियस फैक्टर था ना, उसको आप हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे थे ना। गलत है, जो भी गलत है, सही है।
इसी तरह से मुसलमानों का भी रिलीजियस फैक्टर है, उसको समर्थन करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कर पश्चिम बांग्लादेश में वहाँ हिंदू प्रताड़ित है, माइनॉरिटी है, उनको खत्म किया जा रहा है। ईरान इजराइल में क्या है? सुनिए, सेम चीज वहाँ पर भी है, सेम चीज वहीं पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इजराइल में भी। आतंकवाद देश है इराक, आतंकवाद देश है। पेपर पढ़ते नहीं, क्या बताया कि ये परमाणु अगर बनाएगा तो आतंकवादी उसको शूट कर देगा। इजराइल सही कर रहा है, इजराइल बिल्कुल अच्छा कर रहा है, वो बहुत फायदा होगा, पूरे विश्व को फायदा होगा इराक को मारने में। ईरान आतंकवादी देश है। बिल्कुल, वो तो पेपर में मैं रोज पढ़ रहा हूँ। इन चचा से पूछिए, भारत में मीडिया, सुनिए शांत रहिए। अरे भैया, पेपर भी लिखा हुआ है तो वहाँ आतंकवादी भी है। भारत में का मीडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में कितनी रैंकिंग है? ना करो, जो मैं जितना पढ़ता जानता हूँ। बस जितना जानते हैं ना, तो उतना ही जानिए, उतने में खुश रहिए, इससे आगे जानने की जरूरत भी नहीं है। इराक में तो आतंकवादी है। ईरान, अच्छा हमास आतंकवादी, इनसे क्या बात? हमास आतंकवादी है नहीं? हमास कैसे आतंकवादी संगठन है? कैसे आप कैसे कर सकते हो उसको आतंकवादी संगठन है? नहीं कह सकते, आप मुझे समझाइए। कैसे? इजराइल में वो बम दाग देता है, वहाँ पे घुसकर मारता है लोगों को। इजराइल पैदा कब हुआ, आप बताइए? आप बताइए क्या पैदा हुआ? लड़ाई किस वजह से हो रही है? युद्ध किस वजह से? कब पैदा हुआ बताइए? वो हमास वाला जितना भी देश है पूरा फिलिस्तीन था, इजराइल उसको कब्जा करके बैठा है। इजराइल कब्जा करके बैठा है। आप दोबारा से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस्लाम कब आया? इस्लाम जो है कब आया? दुनिया जब दुनिया आई तभी से इस्लाम शुरू हुआ है। हाँ, कौन से वर्ष में आया? आप बताइए। इस्लाम वर्ष में नहीं, आपने नहीं पढ़ा? नहीं, सुनिए, आपने नहीं पढ़ा? आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? इस्लाम जो है 14 वर्ष पहले नहीं आया। 14 इस्लाम हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, वो 1400 वर्ष पहले आए। इस्लाम जो है जब से दुनिया स्थापना कब हुई थी? क्या इस्लाम की स्थापना कब हुई? ये बेहुदा सवाल है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं।